ईरान के बाद अब ट्रंप के टारगेट पर ओमान, और ओमान को भी हमलों से उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, ट्रंप ने ओमान पर हमले की अब धमकी दी है और ओमान को अपनी हद में रहना होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में रुकावट पैदा ना करे ओमान। तो ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट ओमान क्यों? देखिए, आप समझिए पूरी जानकारी क्या है। हमले से ओमान को दहलाने की धमकी दी गई है, ओमान को हद में रहने की नसीहत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान ओमान की साझेदारी से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खफा है। ईरान ओमान के बीच होर्मुज साझेदारी का प्रस्ताव है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर साझेदारी, यानी कि कैसे जहाज को गुजारना है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है ईरान ओमान के बीच में। ईरान के साथ ओमान के बहुत ही अच्छे संबंध है और इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत खफा है सुरभि डोनाल्ड ट्रंप। और इसके बाद यह धमकी। अब भारद्वाज सर, वही बात, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड भी कितने महीने रहा, बावजूद उसके आप देखिए क्या किसी तरीके की अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर हुआ? क्या ईरान को वो मना पाए डोनाल्ड ट्रंप, जो डील के लिए बहुत जाने जाते हैं? वहीं अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के इसी स्टेटस को देखते हुए आज वो सीधा ओमान को टारगेट करने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा सीधा ये है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे आपने बहुत एकदम करेक्ट एनालिसिस किया है कि प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका के काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने वो इफ़ेक्ट नहीं डाला है ईरान में जो कि वो बाकी दूसरी वॉर्स में अगर हम देखें तो उन्होंने जो शॉक एंड ऑय का इफ़ेक्ट था वो वहाँ पर देखने को मिला था बराबर एकदम दूसरी वॉर्स में। ईरान वॉर में वो नहीं हुआ है। जो शॉक एंड ऑ का इफ़ेक्ट जो आया है वो ईरानियन ने दिया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स के तरीके से अपने आप को बचा पाए हैं, और उनकी विक्ट्री सिर्फ इतनी है, नुकसान ईरान का बहुत हुआ है, पर उनकी विक्ट्री इतनी है कि वो अपने आप को अभी तक खड़े रखे हैं, वो अभी तक नेगोशिएशन कर पा रहे हैं, उनके घुटने नहीं टेके हैं उन्होंने। और मुद्दा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इसलिए भी आ गया है और ओमान को इसलिए वो कर रहे हैं बिकॉज जैसे आपने बताया कि ओमान और ईरान की एक संधि होने की बात थी कि मैनेज कैसे किया जाएगा। अगर जो शिप्स पास करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे, उन पे शायद इन्वायरमेंटल टैक्स लगाया जाएगा, तो वो शेयरिंग बेसिस हो जाएगा। ट्रंप ये नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है ट्रंप कह रहे हो कि मेरा भी शेयर दीजिए, अगर ये मैनेजमेंट होगी तो उसमें से मेरा भी शेयर होगा। अब ये हो सकता है क्योंकि ट्रंप की जैसी आप हिस्ट्री देखते हैं, जिस तरीके से डील्स वो करते हैं जिसमें अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, तो वो काफी एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। दूसरी तरफ ईरान का मुद्दा है। ईरान के पास ईरान के $24 बिलियन फंड्स जो है वो फ्रोजन रखे हुए हैं। अब वो अमेरिका उस पर कंट्रोल किए हुए है। अमेरिका चाहता है कि उसको ना दिया जाए। इस वक्त डील ये चल रही है कि वो कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि $12 बिलियन जो है वो हमारे को उसको रिलीज कर दिया जाए। 24 में से $12 बिलियन रिलीज कर दिया। बिल्कुल, उसके ऊपर भी